महाकाली नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देवो। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, भैरवनाथ की जय। सर्वप्रथम इस 13 तारीख के पावन बेला पर कन्हवारा की धरती पर विराजमान अकारण करुणा करने वाली जो अखिल विश्व की स्वामिनी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली है, जिनकी कृपा से एक मूर्ख व्यक्ति भी कभी कालिदास बन जाता है, ऐसी माँ भगवती माँ काली के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि वह सभी अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात साधना हाल में भी उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं, आशीर्वाद। आप सभी का जीवन सदैव सुखमय, आनंदमय हो, मंगलमय हो, यही माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं। बंधुओं, हम लोग विगत कई वर्षों से 13 तारीख को एकत्रित होकर के माँ भगवती जगदम्बा की साधना, उपासना और आराधना करते हैं। निश्चित है हम सभी भक्तों की पुकार को माँ भगवती अवश्य सुनेंगी और हम सबका जीवन का कल्याण हो जाएगा, हम सब लोग संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो संसार सागर से पार होने के लिए तो गोस्वामी जी ने भी कह दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आइए हम लोग भी अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर दें और माँ से हाथ जोड़ करके कह दें कि माँ, हम तो आपकी शरणागति को प्राप्त कर चुके हैं, हम तो आपके शरण में आ गए हैं। माँ, जैसी इच्छा होगी वैसे इस जीवन को आप चलाते रहिएगा। तो आइए बड़े भाव के साथ हम लोग इस भजन के माध्यम से माँ की शरणागति को प्राप्त करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, बोलो माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, माँ शरणम, गुरु शरणम, माँ शरणम, गुरु शरणम। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। सतगुरुदेव जी भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बिंदु, आज का विषय बड़ा सुंदर विषय है। आज हम लोग एक बड़े
सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने कहा है कि आप सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे। और इन्हीं बातों को पाने के लिए मनुष्य सदियों से लेकर आज तक इस धरती पर खोज रहा है। हर मनुष्य सुख, शांति और अमृत की तलाश में लगा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करना चाहता है, आनंद से व्यतीत करना चाहता है, वह अपने जीवन में शांति को पाना चाहता है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत हो जाए। और बड़ी सुंदर बात है कि हर मनुष्य अपने आप को अमर भी बनाना चाहता है, वह अमरता को पाना चाहता है कि हम अमर हो जाएं। परंतु बंधु, कभी ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस संसार की रचना ही कर्मों के आधार पर की गई है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर तो उसे फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा है। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में? गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जैसे करहि तसे फल चाखा। कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जैसे करहि तसे फल चाखा। कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जैसे करहि तसे फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है, अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे परिणाम भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति दुष्कर्म करे, कुकर्म करे तो परिणाम तो गलत मिलेगा। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि कर्मों के आधार पर ही इस जगत की रचना की गई है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए निरंतर कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, वह तो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, जानते हैं इस दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, वो मेहनत तो बिल्कुल नहीं करना चाहते और पाना सब कुछ चाहते हैं। बिना कर्म किए हुए ही वो सब कुछ पाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें कोई काम ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन भैया, रहने के लिए तो आलीशान भवन होना चाहिए, घूमने के लिए बढ़िया सुंदर गाड़ी होनी चाहिए, और खाने के लिए 56 भोग होना चाहिए, नाना प्रकार के पकवान होना चाहिए, पर करना कुछ ना पड़े। परंतु ऐसा कभी संभव नहीं होता। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, परंतु हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। हम कभी बीमार भी ना हो, हम कभी बूढ़े भी ना हो, और ना ही हमें कभी मृत्यु हो। भैया, मृत्यु से तो सभी डरते हैं ना, डरते हैं मृत्यु से कि नहीं डरते? लेकिन मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु अवश्य होगी।
मृत्यु अवश्य होगी। तो जो लोग मृत्यु से डरते हैं ना, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानते हैं इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आया है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है, होती है, लेकिन लोग मृत्यु से डरते हैं। ये तो उसी प्रकार है जैसे कोई पानी में डुबकी लगा रहा हो और उसके दिमाग में, खोपड़ी में बात बैठे कि नहीं हम भीगेंगे नहीं, तो क्या कभी संभव है? उसी तरह से जो इस दुनिया में आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्यों निश्चित है? क्योंकि ये संसार ही नाशवान है, ये नाश्वर जगत है। तो जब संसार ही नाशवान है ना, तो फिर संसार की रहने वाली सभी वस्तुएं भी नाशवान है। उसी तरह से ये जो मनुष्य का तन है, मनुष्य का शरीर है, यह भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम सबको इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांध गया जंजीर। जाना पड़ेगा। यदि हम लोग प्रेम से चले जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर बांध गया जंजीर, फिर तो घसीटते हुए ले ही जाएंगे। तो इसलिए मृत्यु की तैयारी कर लेना चाहिए। इस दुनिया में जो आया है ना, उससे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। ये शरीर एक न एक दिन नष्ट होगा, क्योंकि संसार ही नाश्वर है, नाशवान है। उसी तरह से ये शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर जानते हैं, बड़े रहस्य की बात है कि ये शरीर नष्ट होता है, पर हम लोग कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। क्यों नष्ट होने वाले नहीं हैं? क्योंकि हम लोग उस अजर अमर अविनाशी सत्ता के अंश हैं, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। तो फिर हम लोग भी कैसे मर सकते हैं उसी के अंश होते हुए? जैसे आम की गुठली हो और आप उसके जमीन में गड़ा दें तो उससे आम का पौधा ही तैयार होगा ना। क्या उसमें अमरूद का पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसी तरह से हम लोग अजर अमर अविनाशी सत्ता के अंश हैं, तो हम लोग भी अमर हैं। हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं। मरता तो ये शरीर है। इस बात को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला जाए, पर जाने के लिए वाहन तो है, वापस आने के लिए कोई वाहन नहीं है। वापस आने के लिए कोई वाहन नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग एक विदेश चले जाते हैं। हम लोग विदेश चले जाते हैं, जहां जाने के लिए तो पहले से टिकट निश्चित है, सब रिजर्वेशन करा के आए हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां लिखा तहां तस होई। तो जाने का रिजर्वेशन तो हम लोगों के पास है, लेकिन आने का रिजर्वेशन नहीं है। आने के लिए कोई गाड़ी नहीं, जाने के लिए है, पर आने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। और आते भी हैं ना, तो भैया हम लोग शरीर को बदल करके आते हैं। ये पुरानी यादें भी नष्ट हो जाती है, इसलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, पर चले जाते हैं और आते हैं तो दूसरे शरीर में आते हैं। तो कहने का भाव है कि हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं। गीता में भी यही कहा गया है, नैनम छिद्रंत्र शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकता, जल इसे गला नहीं सकता।
हम लोग तो निरंतर अजर अमर अविनाशी हैं, मरने वाली नहीं है भैया। मरता तो ये शरीर है, हम लोग तो अजर अमर हैं। परंतु ऐसा ज्ञान हमें कब मिलता है? ऐसा ज्ञान हमें कब मिलता है? तो बंधुओं, जब किसी जीव के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है। बोलिए माँ भगवती की जय, बोलिए आसनी माँ काली की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये तो सद्गुरु की कृपा से ही हम लोग अपने आप को जान पाते हैं। तो सद्गुरु की कृपा कैसे प्राप्त हो, इस विषय पर भी हमें निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। सद्गुरु की कृपा हमें जब तब प्राप्त होगी जब हम सद्गुरु के पास जाएंगे, उनके द्वारे जाएंगे, तो फिर निश्चित तौर से जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो सद्गुरु के द्वार पर जाने से ही इस जीवात्मा का कल्याण होता है, वो मार्ग मिलता है जिस पथ पर चल करके हम अपने इष्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। खुश सतगुरु द्वारे आते रहना, अरे करना गुरु का ध्यान रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। सतगुरु द्वारे आते रहना, सतगुरु द्वारे आते रहना, करना गुरु का ध्यान रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। दयालु है मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बंधु, क्या सतगुरु के द्वारे जाने मात्र से क्या कभी कल्याण हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जाकर के क्या करना चाहिए, तो इन लाइनों में कहा गया है कि पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। हृदय में अपने गुरु को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। हृदय में अपने गुरु को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। हृदय में अपने गुरु को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। हृदय में अपने गुरु को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। कृपा मिलेगी सबको भैया, कृपा मिलेगी सबको भैया, हो जाए कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। सतगुरु द्वारे आते रहना, सतगुरु द्वारे आते रहना, करना गुरु का ध्यान रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर, कर देंगे
रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। सुबह सवेरे उठ कर भैया सतगुरु नाम पुकारो। सुबह सवेरे उठकर भैया सतगुरु नाम पुकारो। गुरु के हृदय में मात बसी है, गुरु को हृदय बसा लो। सबके हृदय में मात बसी है, सबको हृदय बसा लो। सुबह सवेरे उठ कर भैया गुरु का नाम पुकारो। सुबह सवेरे उठकर भैया गुरु का नाम पुकारो। गुरु के हृदय में मात बसी है, गुरु को हृदय बसा लो। गुरु के हृदय में मात बसी है, उनको हृदय बसा लो। तपबल बारे मिलेगा तुमको, तपबल से गुरुवर तुमको करेंगे भाव से पार रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। निरदारे आते रहना सतगुरु गौरे आते रहना, करना गुरु का ध्यान रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। सतगुरु द्वारे आते रहना, सतगुरु द्वारे आते रहना, करना गुरु का ध्यान रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। सतगुरु द्वारे आते रहना, सतगुरु द्वारे आते रहना, करना गुरु का ध्यान रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। सतगुरु आते रहना, करना गुरु का ध्यान रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बड़े दयालु हैं मेरे गुरुवर कर देंगे कल्याण रे। बोलिए सतगुरुदेव जी भगवान की जय। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। खप्पर वाली मैया की जय। तो बजनू, जब किसी व्यक्ति के ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाती है ना, तभी वो स्वयं को जान पाता है, स्वयं को पहचान लेता है। तो फिर जीवन क्या है? तो महापुरुषों ने कहा है कि जब कोई जीवात्मा किसी नए शरीर को धारण करती है, नए शरीर में प्रवेश करती है ना, तो उसे जन्म कहा जाता है। और जब कोई जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है, तो उसे मृत्यु कहा जाता है। और मृत्यु के समय कुछ न कुछ दुखों को सहन तो जरूर करना पड़ेगा। भाई बुढ़ापा आएगा, बुढ़ोती आएगी, ये शरीर कहीं से जर्जर होगा, कमजोर होगा, तब तो मृत्यु होगी, तब तो ये जीवात्मा बाहर जाएगी। तो जब कोई जीवात्मा बाहर चली जाती है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। और मृत्यु के समय कुछ न कुछ दुखों को सहन तो अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं,
जब किसी व्यक्ति के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाती है, अर्थात जब व्यक्ति सद्गुरु के ज्ञान से एकाकार हो जाता है, सद्गुरु के ज्ञान को अपने जीवन के साथ जोड़ देता है ना, तो दुख में भी सुख की अनुभूति होने लगती है। यही सद्गुरु की कृपा होती है। बंधु, ये जो शरीर है तो एक पिंजरे की भांति है। जैसे हम लोग पिंजरा बाजार से खरीद करके लाते हैं और उस पिंजरे के अंदर तोते को रख करके गेट बंद कर देते हैं, तो तोता उसी पिंजरे में कैद हो जाता है। उसी तरह से ये शरीर रूपी पिंजरा है। आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है। विचार करने की बात है कि तोता पिंजरे से बाहर कब जाएगा? जब कहीं से पिंजरा खराब होगा, उस पिंजरे में जंग लगेगा, पिंजरा कहीं से टूटेगा, तब तो पिंजरा से बाहर तोता जाएगा। उसी तरह से जब ये शरीर रूपी पिंजरा कहीं से खराब होगा, रोग रूपी इस पिंजरे में जंग लगेगा, पिंजरा शरीर रूपी टूटेगा, तभी आत्मा रूपी तोता इस पिंजरे से बाहर चला जाएगा। किसी भजनकार ने बड़ा सुंदर कहा है कि का कर बेराई राई, अरे पाई पाई जोर के, अरे का ये जो समेट रहे हैं ना, दिन रात लगे हुए समेटने में, ये कोई काम आने वाला नहीं है, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए गायक ने कहा है कि का कर बेराई राई, पाई पाई जोर के, एक दिन उड़ जई है सुगना। आगे बोल लीजिए, पिंजरवा को खोल के। अरे जब हम बोल रहे हैं तो फिर आगे की लाइन तो सब जानते हैं कि नहीं जानते? तो बोल लीजिए, सब हाथ उठा करके बोलेंगे बड़े भाव से कि एक दिन उड़ जई है सुगना, पिंजरवा को खोल के, एक दिन उड़ गए हैं पिंजरवा को खोल के। तो बंधु, बात विचार करने की ये है, समझदारी की बात तो जानते हैं यहाँ पर है कि जिस पिंजरे को हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं तोता रखने के लिए, उस पिंजरे में भैया जंग ना लगे, उसमें तरह तरह के पेंट करते हैं, उपाय करते रहते हैं। लेकिन ये जो शरीर रूपी पिंजरा हम सभी को परमात्मा परम सत्ता के द्वारा मिला है। थोड़ा सा और तेज कर दो। हम सबको जो परमात्मा परम सत्ता के द्वारा ये शरीर रूपी पिंजरा मिला है, तो हम लोग इस शरीर के अंदर नाना प्रकार के दुर्व्यसनों को डालते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, जिसके कारण ये शरीर रूपी पिंजरा जल्दी खराब हो जाता है और ये आत्मा रूपी तोता फुर्र हो जाता है, निकल जाता है। तो बंधु, विचार करने की बात है, ये सब विचार करने की बात है कि जिस पिंजरे को हम लोग खरीद करके लाते हैं उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जो शरीर अनमोल है उसकी हम लोग कीमत नहीं करते और नाना प्रकार के दुर्व्यसनों के इसके अंदर डालते रहते हैं, जिसके कारण शीघ्र ही हम दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं और शायद आप सब लोग भी, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं होता? गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं होता?
बहुत सारे लोग यहाँ भी आते हैं और गुटखा खाते खाते उनका मुंह इतना खुलने लगता है, तो फिर आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारा मुंह नहीं खुल रहा। खाओ भैया गुटखा खाओ, खूब खाते रहो गुटखा, खूब खाओ। फिर क्यों कह रहे हो गुरुजी हमारा मुंह नहीं खुल रहा? अरे भैया हम सब जानते हैं कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से कैंसर होगा। क्या आज तक कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बीड़ी पीने से हड्डी मोटी हुई? नहीं हुई। फिर क्यों पीते हैं? हम लोग जानते हैं कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लीवर किडनी खराब होता है। तब भी हम लोग इस शरीर के अंदर जबरदस्ती ठूसते रहते हैं, डालते रहते हैं। इसलिए आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग यदि खाते भी हो, पीते भी हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि गुटखा खाते खाते मुंह नहीं खुलेगा, कैंसर हो जाएगा। शराब पीते पीते लीवर किडनी डैमेज हो जाएगी। तो जितना पैसा तो घर में रखे हैं तो सब ले जा करके डॉक्टरों को दे देंगे। डॉक्टर बैठे नहीं है, यही इनको ले जा करके दे देंगे लोग पूरा घर का पैसा, और फिर अंत में धन भी चला जाता है भैया, और तन भी चला जाता है। तो विचार करिए, आप तो चले गए, लेकिन आपके परिवार वालों की दशा क्या होगी? जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, उनकी दशा क्या होगी? इसलिए विचार करिए और ये सब नशा पत्ती बंद कर दीजिए, तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन आनंदित हो जाएगा। बंधुओं जानते हैं, जैसे आप लोग खुद विचार कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल हो जो 80,000 90,000 में आती है, और आप लोग जाइए उस व्यक्ति के पास और बोलिए कि भैया तुम अपनी मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल दो, डालेगा कभी वो व्यक्ति? नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि वो जानता है कि अगर हम मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल दिए तो फिर इसकी इंजन शीघ्र खराब हो जाएगी। वो मिट्टी के तेल कभी नहीं डालेगा अपनी मोटरसाइकिल में। अपनी गाड़ी में तो वही तेल डालेगा जो उस गाड़ी के लिए उपयोगी हो। लेकिन मनुष्य नाना प्रकार की नशीली वस्तुओं को इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर निरंतर ठूसता रहता है, जिसके कारण ये शरीर जल्दी ही नष्ट हो जाता है। फिर भी अपने आप को मनुष्य ज्ञानी समझता है, बुद्धिमान समझता है। बाहरे मानव, बाहरे मानव। आज विज्ञान ने भैया बहुत विकास कर लिया है, विज्ञान बहुत विकास किया है आज, और इतना विकास किया विज्ञान, इतना विकास किया विज्ञान, इतना विकास किया कि अब तो पीने वाले धुएं में भी फिल्टर लगा दिया और दिखा दिया दुनिया के लोगों को कि अब विज्ञान का युग आ गया है। धुआं भी हम छान करके पीते हैं, पर पिएंगे जरूर, पीना बंद नहीं करेंगे। धन्य है 21वीं सदी के लोग, धन्य है 21वीं सदी के लोग जो धुएं को भी छान करके पीते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिगरेट। सिगरेट का अर्थ तो सब कोई जान गए होंगे कि बताना पड़ेगा। सिगरेट का अर्थ है चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, माने चपरासी। चपरासी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी। तो मनुष्य जो सबसे बुद्धिमान, आप लोग खुद विचार करिएगा। हम कह नहीं रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को समझा पाना है ना, तो बस बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, क्योंकि हमारा कर्म ही है कि दुनिया में आए हैं तो हम चिल्लाते रहें, ताकि हम ना भूल जाएं कि हम किस लिए आए थे, हमारी याददाश्त बनी रहे। हमें तो पता है कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसे जो मनुष्य शुद्ध सबसे बुद्धिमान प्राणी आज भैया सिगरेट मिगरेट के चक्कर में पड़ करके वो सिगरेट में चला गया है। इसलिए आप लोग सिगरेट से ऊपर आ जाइए। अरे आप लोग खुद विचार कर लीजिए
कि जो इस धरती पर जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वह भी प्रकृति के द्वारा जो नियम बनाया गया है उनके आहार के लिए, भोजन के लिए, तो जीव जंतु भी आज उसी नियमों का पालन करते हैं। जो प्रकृति के द्वारा आहार के लिए निर्धारित किया गया था जीव जंतुओं के लिए, तो जीव जंतु आज भी उसी नियमों का पालन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शेर के सामने आप लोग भूसा रख दीजिए, घास रख दीजिए, क्या वो कभी खाएगा? नहीं खाएगा ना। उसी तरह भैंस के सामने, बैल के सामने, बकरी के सामने आप लोग मांस का टुकड़ा रख दीजिए और कहे खाओ, तो क्या वो कभी खाएगा? नहीं खा सकते ना। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो आज भी प्रकृति के द्वारा जो उन्हें आहार के लिए बनाया गया था, आज वो उसे नियमों का पालन करते हैं। लेकिन भैया मनुष्य की क्या दशा है, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मनुष्य एक जीव को मार करके खा जाता है, एक शरीर को मार करके खा जाता है और दूसरे शरीर के साथ जाता है, तो अपने आप को वह अपवित्र समझ लेता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आस पड़ोस के लोग, उसके गांव के लोग शमशान घाट तक जाते हैं। विचार करिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। लोग शमशान घाट तक जाते हैं, उस शरीर को छूते भी नहीं हैं, दूर से ही लकड़ी दे करके चले आते हैं। लेकिन जब आते हैं ना, तो घर में प्रवेश करने से पहले अपने पूरे कपड़े भिगोते हैं, स्नान करते हैं, अर्थात अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन जब वही मानो किसी दूसरे जीव को मार करके खा जाता है, तब क्या वो अपवित्र नहीं होता? तब कितनी बार वो नहाता है, जबकि महापुरुषों ने कहा है, रामचरितमानस में कहा गया है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर सभी का बनता है, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, सब का शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है। तो मनुष्य एक शरीर को मार करके खा जाता है और दूसरे शरीर के साथ जाता है, तो अपने आप को अपवित्र हो मान लेता है। अरे आज तो रसोई में भी मांस पकाया जाने लगा है और नाम भी अच्छा हो गया है। क्या नाम हो गया है? किचन। बस एक शब्द मिस कर दीजिए, है ना, की जगह ची कर दीजिए, बस सब राइट है। तो भैया इससे ऊपर निकलिए। तो विचार करने की बात है कि मनुष्य जब किसी व्यक्ति के साथ, मृत शरीर के साथ जाता है, तो अपने आप को अपवित्र समझ लेता है। लेकिन जब किसी जीव को मार करके खा जाता है, तब क्या वो पवित्र नहीं होता? कितनी बार वो नहाता है। और भैया अपवित्रता ही सबसे बड़ा अधर्म है। वह अपवित्रता चाहे मन की हो, चाहे वाणी की हो या विचारों की हो, अपवित्र रहना ही सबसे बड़ा अधर्म कहलाता है। और मन वचन कर्म से पवित्र रहना ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। तो धर्म पथ पर बढ़ने के लिए भैया पवित्रता की परम आवश्यकता होती है। पवित्रता की परम आवश्यकता होती है। और पवित्र होने के लिए सबसे पहले किस बात पर विचार करना चाहिए? पवित्रता के लिए किस बात पर विचार करना चाहिए?
पवित्रता के लिए सबसे पहली बात है कि व्यक्ति को अपने आहार पर विचार करना चाहिए, अपने खान पान पर विचार करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जैसा खान पान रहता है, जैसा आहार रहता है, उसी तरह से व्यक्ति का मन कार्य करता है। महापुरुषों ने भी यही कहा है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। व्यक्ति जैसा खान पान करता है उसी के आधार पर उसका मन कार्य करता है। यदि हम लोग खान पान को अपने सुव्यवस्थित रख लेंगे, जो व्यक्ति नशे मांस का भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, वही तो दानव कहलाता है। और जिसके हृदय में सभी के प्रति दया, ममता, करुणा, प्रेम समाहित रहता है, वही तो मानव कहलाता है। इसके इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं। इसके इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं। आप लोग कंस को देख लीजिए, रावण को देख लीजिए। रावण तो प्रकांड विद्वान, परम ज्ञानी, ऋषि विश्रवा का पुत्र, पुलिस्त का नाती, और सबसे बड़ा शिव भक्त भी था रावण। रावण भक्ति में भी बहुत आगे था। उसके जैसा भक्त ज्ञानी आज तक इस धरती में न कोई हुआ है और शायद भविष्य में भी कोई हो भी नहीं सकता। इतना बड़ा ज्ञानी, लेकिन उसका कर्म अच्छा नहीं था। वह सोने की लंका में भी रह करके उसकी नजर एक पराई स्त्री पर थी। इसलिए परम ज्ञानी, प्रकांड विद्वान होते हुए भी वह राक्षस राज रावण कहलाया गया। लेकिन भगवान राम वन में रह करके ऋषि मुनियों की सेवा करते रहे, अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे, इसलिए वह महान कहलाए गए, महापुरुष कहलाए गए। यह तो सब कर्मों के ऊपर ही निर्भर होता है। बंधुओं, हम सभी को मां भगवती जगदम्बा ने मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य का तन दिया है, यह बात सत्य है। लेकिन भैया, इस जीवन को कैसे जीना है, यह तो हम सबके हाथ में होता है। हम लोग चाहें तो अपने आहार, विचार और व्यवहार को ठीक करके महापुरुष बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ खड़े होकर आवाज लगा करके हम लोग राम की तरह बन सकते हैं, कृष्ण की तरह बन सकते हैं। और हम लोग ना चाहें तो अपने आहार, विचार और व्यवहार को बदल करके, दूषित करके रावण और कंस की तरह भी हम लोग बन सकते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, खप्पर वाली मैया की जय, सतगुरुदेव जी भगवान की जय। यह तो हम सबके हाथों में होता है। हम लोग चाहें तो अपने आहार, विचार और व्यवहार को ठीक करके राम और कृष्ण की तरह बन सकते हैं, ना चाहे तो रावण और कंस की तरह भी बन सकते हैं। और यही भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। बंधु, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, रावण जैसे अहंकारी भी हो सकता है, लेकिन भक्त वही होता है जिसके हृदय में सभी के प्रति दया, ममता, करुणा, प्रेम समाहित रहता है। एक भक्त का आहार, विचार और व्यवहार ठीक रहता है, सुव्यवस्थित रहता है। और यही साधक बनने के लिए परम आवश्यक है। साधक का आहार, विचार और व्यवहार व्यवस्थित होना चाहिए। इसीलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग उस माँ की कृपा को पाना चाहते हैं
तो आप लोग निरंतर अपने आहार, अपने विचार और अपने व्यवहार को ठीक करने का प्रयास करें, तभी आप उस माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी माँ कह करके पुकारते हैं। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से हम सब जानते हैं कि जब दैत्यों के अनाचार अत्याचार से देवता भी पराजित हो जाते थे, जब आतंकियों का आतंक बढ़ जाता था, वो आतंक चाहे महिषासुर का हो, रक्तबीज का हो, तो इन आतंकियों के आतंक से जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार जाते थे, तो सभी मिल करके माँ भगवती को ये पुकारते थे, उन्हीं के शरण में जाते थे। ये हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुलती। हम लोग जानते हुए भी अपने आंखों को बंद करके बैठे हैं, लोग देखेंगे ही नहीं, जानते हुए भी बंद किए हैं। क्यों? जानते हुए भी क्यों बंद किए हैं? क्योंकि हम लोग आज पाखंडवाद के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम लोग केवल भौतिक सुखों को पाने के लिए नाना प्रकार के देवताओं का पूजन करते हुए इस जीवन को व्यर्थ में व्यतीत करके दुनिया से चले जाते हैं। कभी उस मूल को समझ नहीं पाते, कभी उस मूल को जान नहीं पाते, जो सर्वशक्तिमान है, जिससे शक्ति पा करके ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देवता भी अपने अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं। तो बंधुओं, कहने का भाव है कि यदि आप लोग भी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग अब माँ भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उन्हीं का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। मेरा मत ये नहीं है कि आप अन्य देवताओं का सम्मान ना करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी का सम्मान करें, लेकिन पूजन तो माँ भगवती जगदम्बा का ही करें। इष्ट तो उसी को बनाएं जिसके अंश हम सभी हैं, जो जगत की जननी है, जो ब्रह्मांड की जननी है, अखिल विश्व की जो स्वामिनी है। हमें पूजन उसी का करना चाहिए, क्योंकि यह तो उसी प्रकार है जैसे किसी वृक्ष से आप लोग फल पाना चाहते हैं, लेकिन उस वृक्ष के शाखाओं में, पत्तियों में खाद पानी देने लगे तो क्या कभी फल आप लोगों को मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? कब मिलेगा फल? जब आप लोग शाखाओं और पत्तियों में पानी देने लगेंगे, तभी आप लोगों को फल मिलेगा। नहीं मिलेगा, मूल में देना पड़ेगा, जड़ में देना पड़ेगा, तभी भैया वृक्ष भी हरा भरा होगा और आप सबको फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी तरह से जो इस संसार की मूल रूपणी है, यदि सुख शांति रूपी फल पाना चाहते हैं, तो जो इस संसार की मूल रूपणी है, उसी की साधना उपासना आराधना करना पड़ेगा। जिसकी साधना उपासना आराधना देवादिदेव भी करते हैं, ऋषि मुनि भी करते हैं। अतः आप लोग यदि अपना पूर्णत्व का विकास चाहते हैं, पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आप को माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तो निश्चित ही आपको चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी और आपका आत्म कल्याण भी हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, हम लोग तो केवल एक ही दिशा में भगते चले जा रहे हैं, केवल संसार की संपत्तियों को समेटने में पूरा जीवन लगा देते हैं, वो भी नहीं कर पाते।
संसार में जितना जीवन बचा है वस्तुओं को समेटने में लगा देते हैं, परंतु संसार में सभी वस्तुओं को भी नहीं समेट पाते। हमारी इच्छाएं अधूरी ही रह जाती हैं और हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। क्या इस संसार में किसी की इच्छाएं पूर्ण हुई? नहीं हुई ना। लेकिन जानते हैं, एक बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं। क्या आप लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं? एक बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं। इस संसार में किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, लेकिन उस माँ को जो प्राप्त कर लेता है, जो पूर्ण है, जो परिपूर्ण है, अगर उस माँ को प्राप्त कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इच्छाएं भी सबकी पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए बंधु, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें साधक बनना पड़ेगा, हमें भक्त बनना पड़ेगा। हमें अपने विकारों को उखाड़ करके फेंकना होगा, तभी उस माँ की कृपा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई, जिस दिन हम लोग अपने विकारों को, क्रोध, अहंकार, चुगली, जिद, नशा, मांस, इन सब को हमने जड़ से उखाड़ करके यदि हम लोगों ने फेंकने में सफल हो गए ना, तो माँ की कृपा का एक सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ तैनात हो जाएगा, जिस कवच को भेद करके दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि हमारा नुकसान कर दे। अरे एक माँ तो अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है। एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है, लेकिन कब? जब बच्चा माँ से मिलने के लिए अपना कदम तो बढ़ाए। आप सबने भी देखा होगा कि अगर कोई बच्चा माँ से मिलने के लिए एक कदम बढ़ाता है ना, तो माँ 10 कदम बढ़ करके उस बच्चे की गंदगी को नहीं देखती, उसे अपना लेती है। लेकिन बढ़ाना तो पहले बच्चे को ही कदम बढ़ता है। उसी तरह से मेरे भाई बहनों, जब हम लोग भी माँ से मिलने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से माँ भी हम लोगों को अपना लेगी। पर भैया, बढ़ाना तो पहले हम लोगों को पड़ेगा। इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग कभी उस माँ को पाने के लिए अपने कदम तो बढ़ा करके देखिए, कभी उस माँ को अपने हृदय में बैठा कर तो देखिए, कभी उस माँ को अपने अंतर्घट में स्थान दे करके तो देखिए, कभी सदगुरु के विचारों से जुड़ करके तो देखिए, कभी सदगुरु के विचारों को भी अपने जीवन के साथ जोड़ करके तो देखिए। मेरे भाई, जिस दिन हम लोग सदगुरु के विचारों को, सेवा, सुमिरन और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ दिया ना, उस दिन हम लोगों के अंदर एक अलौकिक शक्ति प्रकट हो जाएगी, जिस शक्ति के सामने सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इन तीनों में इतनी शक्ति समाहित है, इन तीनों में अलौकिक शक्ति समाहित है। यह तो उसी प्रकार है, तीनों में सेवा, सुमिरन और साधना, तीनों में अलौकिक शक्ति समाहित है। ये तो उसी प्रकार है जैसे रुई, तेल और अग्नि, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, जब तीनों एक हो जाते हैं ना, तो अंधकार गायब हो जाता है। उसी तरह से भैया, जब सेवा, सुमिरन और साधना की शक्ति एकत्रित हो जाती है ना, संगठित हो जाती है ना, तो हमारे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार गायब हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है। परंतु जिससे हम स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं, और इतना ही नहीं, इन तीनों में इतनी शक्ति समाहित है कि व्यक्ति के पास
असंभव शब्द गायब हो जाता है और हर कार्य को करने की सामर्थ्य उसके पास हो जाती है। जैसे मेरे द्वारा अनेकों कार्य किया गया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अनेकों लोगों की समस्याओं को दूर किया गया, अनेकों लोगों की बीमारियों को दूर किया गया। अरे यहाँ तक कैंसर तक का रोग भी गायब हो गया। वो किसकी शक्ति थी? वो किसकी शक्ति थी? वो किसी और की शक्ति नहीं थी, वह तो सेवा सुमिरन और साधना की शक्ति थी, जिसके कारण कैंसर जैसे रोग भी गायब हो जाते हैं। इसीलिए हमने सेवा सुमिरन और साधना को ज्यादा महत्व दिया है। हमने सेवा सुमिरन और साधना को ज्यादा महत्व दिया है। निःशुल्क लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों से निःशुल्क मिलता हूँ, किसी से 1 रुपया आज तक नहीं मांगा गया। निःशुल्क लोगों से मिलता हूँ और जब माता जी का 40सा भजन होता है उसमें भी शामिल होता हूँ, अर्थात सुमिरन भी करता हूँ और साधना भी तो निरंतर कई वर्षों से चलती आ रही है, जिसके कारण हर कार्य को करने की सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन कभी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। उसी तरह से आप लोग भी अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, चरित्रवान समाज का निर्माण करना चाहते हैं, देश धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो इन तीनों को आप सब अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए। सेवा सुमिरन और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए तो निश्चित ही आपके दुखों का अंत हो जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो क्या आप लोग इन तीनों को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं? सेवा सुमिरन और साधना को जोड़ना चाहते हैं देश धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए? तो जोड़ना चाहते हैं तो हाथ तो उठाइए, तब न मानेंगे। भैया आजकल सबूत होता है, अब तो वोटिंग होने लगी है तो वोट तो देना पड़ेगा। तो हाथों को ऊपर उठाइए और यदि जोड़ना चाहते हैं ईमानदारी से, मन को भी देखेंगे हम, ठीक है ना, ईमानदारी से होना चाहिए। तो एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, मानी की जय, भगवान की जय, सतगुरुदेव जी भगवान की जय। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इन तीनों को, सेवा सुमिरन और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे देश धर्म और समाज की रक्षा हो सके, एक चरित्रवान संस्कारवान समाज का निर्माण हो सके। बड़ी अच्छी बात है। एक बार अपने लिए तो ताली बजा लीजिए। और निरंतर देश धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए भैया शक्ति की भी जरूरत पड़ती है, शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे हिसाब से तो शक्ति तो एक ही है जो नाना प्रकार के स्वरूप को धारण करके भक्तों की रक्षा करती रहती है। तो हम लोग ऐसी माँ की शरणागति को प्राप्त किए हैं, जिसके देखने मात्र से बड़े बड़े दुष्टों का संहार हो जाता है, अंत हो जाता है। ऐसी माँ भगवती को हम लोग इष्ट बनाए हुए हैं। एक बार जोर से फिर जय घोष करिए, बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। तो माँ को हम लोग पुकार रहे हैं तो वो जरूर हम लोगों की पुकार को सुनेगी, क्योंकि वो सबकी पुकार को सुनती है। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग भी माँ को पुकारने का प्रयास करते हैं। अरे सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी, है सबकी पुकार हो
पुकारो मेरी मैया भवानी। मैया भवानी मेरी मैया भवानी, मैया भवानी मेरी मैया भवानी। मैया भवानी मेरी मैया भवानी, मैया भवानी मेरी मैया भवानी। सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी, सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी। सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी, सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी। ब्रह्मा की सुनती मैया विष्णु की सुनती, ब्रह्मा की सुनती मैया विष्णु की सुनती। ब्रह्मा की सुनती मैया विष्णु की सुनती, ब्रह्मा की सुनती मैया विष्णु की सुनती। गौतम की सुनती पुकार हो मेरी मैया भवानी, सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी। सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी, सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी। मैया भवानी मेरी मैया भवानी, मैया भवानी मेरी मैया भवानी। मैया भवानी मेरी मैया भवानी, मैया भवानी मेरी मैया भवानी। सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी, सुनती है सबकी पुकार हो मेरी मैया भवानी। सुनती है सबकी पुकार हो मेरी। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, सतगुरुदेव जी भगवान की तो बंधु, हम लोग माँ की साधना उपासना और आराधना करके उस माँ की कृपा को प्राप्त कर देश धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिस माँ से कृपा पा करके, जिनकी कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी अपने अपने कार्य को संचालित करते हैं। और माँ से कृपा पाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए आप सबके पास तो बड़ा सुंदर मौका है। कौन सा मौका है? अभी जनवरी में महायज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ में आप लोग सम्मिलित होकर के, भाग लेकर के उस माँ की कृपा को प्राप्त कर देश धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस यज्ञ में कोई भी सम्मिलित हो सकता है, बच्चे हो, बच्ची हो, स्त्री पुरुष, कोई भी सम्मिलित हो सकता है। तो आप लोग इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के, भाग लेकर के अपने सभी प्रकार की समस्याओं का, दुखों का अंत करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और देश धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ें। एक चरित्रवान, संस्कारवान समाज का निर्माण करने का भी प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग दोनों हाथों को एक बार ऊपर उठाएंगे और माँ भगवती के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, श्री हनुमान की जय, भगवान की जय, भैरवनाथ की जय, सतगुरुदेव जी भगवान की आइए अब हम लोग